गुड मॉर्निंग क्लास। पाषाण भी पढ़ चुके हैं। हाँ, पाषाण पढ़ चुके हैं, वैदिक भी पढ़ चुके हैं। अब आप लोग का अगला जो चैप्टर मतलब अगला जो विषय क्या है, रामायण है। अगला काल रामायण काल। तो आज हम लोग का अध्ययन करने का विषय रहेगा रामायण काल। रामायण काल, देखो रामायण काल के बारे में जानते हैं। रामायण काल को कौन सा युग कहा जाता है? त्रेता युग। त्रेता युग के भी नाम से जाना जाता है। विभिन्न धर्मों और बुक के अनुसार कहा जाए तो रामायण काल को त्रेता युग कहा जाता है। और इसी रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाते थे। हाँ, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाते थे जी? दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे। दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे, के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दो फैक्ट बताया हूँ। रामायण काल को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? त्रेता युग। और इसी त्रेता युग को अगर हम देखें तो इसी त्रेता युग को देखो तो रामायण काल है। और इसी रामायण काल को हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से क्या कहा जाता है आप लोग का? दक्षिण कौशल। इसमें दक्षिण कौशल क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ, सुनो कहानी। अब हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं सबसे पहले। किसके परिप्रेक्ष्य से? भारत। तो एक कहानी बता रहा हूँ। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा भारत देश के अंतर्गत आने वाला एक राज्य है अपना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ पहले दो हिस्सों में बटा था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का ऊपर हिस्सा हमारा उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के ऊपर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है ना। छत्तीसगढ़ के ऊपर में है आप लोग का उत्तर प्रदेश। इधर देखो आप, समझ लो ये क्या है आपका भारत का नक्शा। ठीक है जी, इसको समझ लो भारत का नक्शा। यहाँ पर है आप लोग का उत्तर प्रदेश। ठीक, और नीचे में क्या है आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है, यह आप लोग का उत्तर प्रदेश और यह आप लोग का सीजी मतलब छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है मतलब हमारे भारत में छत्तीसगढ़ दो हिस्सों में बटा था। छत्तीसगढ़ कभी थोड़ा सी सारा देख रहे हो? ऊपर को देखो उत्तर प्रदेश और नीचे को हमारा छत्तीसगढ़। इसको बोलते थे उत्तर कौशल। क्या बोलते थे? उत्तर कौशल। और नीचे को हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे। समझ मिला? तो अब उत्तर कौशल अर्थात उत्तर प्रदेश। तो उस समय उत्तर प्रदेश को उत्तर कौशल कहा जाता था। और उत्तर प्रदेश का एक राजा था, राजा दशरथ। हाँ, राजा दशरथ। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था जी? उत्तर कौशल। ठीक, और इस उत्तर कौशल का राजधानी, इसी को साकेत कहते थे। इसकी राजधानी, उत्तर कौशल का राजधानी पूछेगा तो साकेत। राजधानी क्या है? साकेत। और इसी साकेत को वर्तमान नाम क्या था? अयोध्या। उस समय अयोध्या सभी कर दिया गया है यूपी। उत्तर प्रदेश राम का मंदिर के लिए वेग से क्या हो रहा था पता है ना आप लोग को? ये राम मंदिर वही का है, अयोध्या का। क्लियर है? तो उत्तर कौशल, साकेत, अयोध्या याद रखना है। सबसे पहले उत्तर को क्या कहा जाता था? उत्तर कौशल। उत्तर कौशल की राजधानी साकेत और ब्रैकेट में लिखना अयोध्या। साकेत, अयोध्या, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आप लोग का अयोध्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। ठीक है, यहीं पर राम मंदिर विवाद हो रहा है, मतलब हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ के राजा, उत्तर कौशल के राजा याद रखना, उत्तर कौशल के राजा थे राजा दशरथ। उत्तर कौशल के राजा कौन थे? राजा दशरथ। और हमारे दक्षिण कौशल के राजा थे कौशल राज्य, मतलब कौशल राजा। कौन सा राजा?
कौशल राजा। ठीक, उत्तर का राजा कौन? राजा दशरथ। नीचे का राजा कौन? कौशल राजा। इसी कौशल राजा का एक बेटा था भानुमंत। कौशल राजा का बेटा कौन जी? भानुमंत। तो कौशल राजा का पुत्र कौन? भानुमंत। और इस भानुमंत का मतलब इस भानुमंत की एकलौती पुत्री, ठीक है, माता कौशल्या, याद रखना है, माता कौशल्या। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना कहानी। ठीक, समझो पूरा कहानी में 4 से 5 क्वेश्चन छुपा है। अब देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में रामायण काल। रामायण काल के बारे में हम देखें तो हमारा छत्तीसगढ़ 2 हिस्सों में बटा था, एक उत्तर हिस्सा, एक दक्षिणी हिस्सा। उत्तरी हिस्सा में है उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हिस्सा में अपना छत्तीसगढ़। तो उत्तरी हिस्सा के राजा थे उस समय राजा दशरथ, और दक्षिणी हिस्सा के राजा थे कौशल, जिसका पुत्र कौन राजा था? राजा भानुमंत। इसी राजा भानुमंत के पुत्री, एकलौती पुत्री माता कौशल्या थी। राजा दशरथ दक्षिण अभियान के दौरान, मतलब भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, तो आपका राजा दशरथ घूमने का प्लानिंग बनाया, तो उसने दक्षिण अभियान के दौरान आया, दक्षिण कौशल घूमने आया। तो दक्षिण कौशल आया घूमने, तो उसकी नज़र किस पर पड़ी? माता कौशल्या पर पड़ी। माता कौशल्या पर पड़ी, फिर उन लोग को प्रेम हो गया। जैसे ही प्रेम हुआ तो राजा दशरथ ने कौशल राजा का बेटा भानुमंत अर्थात राजा भानुमंत से बात किया कि मतलब आपकी पुत्री से मैं शादी करना चाहता हूँ करके। ठीक है, भानुमंत बोलता है ठीक है करके। तो फिर भानुमंत भी जाता है घूमने और इनका रिश्ता पक्का कर देता है, माता कौशल्या का रिश्ता पक्का कर देता है राजा दशरथ के साथ। तो राजा दशरथ और माता कौशल्या की हो जाती है शादी। ठीक, उसके बाद जैसे ही राजा दशरथ और माता कौशल्या की शादी होती है, तो उसके बाद हमारे राम जी पैदा होते हैं। ठीक है, राम। तो राजा दशरथ सब जानते हो, कहानी में सब सुने हो। राजा दशरथ और माता कौशल्या, ठीक देख लेना कौशल्या को। राजा दशरथ कौशल्या क्या हो जाता है शादी, तो इन दोनों के एक पुत्र हो जाते हैं, एक पुत्र नहीं और होते हैं ना, सब जान रहे हो। राम लक्ष्मण अलग अलग सबका है, तो याद रखना राम जी, इनके पुत्र कौन? राम जी। फिर राम जी भी शादी करते हैं माता सीता। अब माता सीता कहानी का आप लोग डिटेल मत जाओ, सब जानते हो उधर। ठीक है ना, जानते हो नहीं जानते हो? हाँ, राजा जनकपुर है ना, खैर छोड़ो। ठीक है, राम जी की शादी होता है सीता, और इन दोनों के फिर पुत्र होते हैं लव कुश। ठीक है, अब कहाँ पैदा होते हैं? तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? बलौदा बाजार। अब सुनो कहानी, बलौदा बाजार में है तुरतुरिया। ठीक है, बलौदा बाजार में है तुरतुरिया। और एग्ज़ाम आप लोग का पीएससी एग्ज़ाम में लेता है आप लोग का, तुरतुरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। लेकिन तुरतुरिया नामक स्थल महासमुंद में है। ठीक, बलौदा बाजार आने से नहीं पाओगे, बलौदा बाजार ऑप्शन में नहीं पाओगे। महासमुंद रहा तो महासमुंद को ही आंसर लगाना। क्लियर है? पहले देखो बलौदा बाजार और महासमुंद दोनों में आप लोग का एक राष्ट्रीय मतलब एक अभ्यारण्य भी है। कौन सा? बलौदा बाजार में, मतलब महासमुंद में कौन सा अभ्यारण्य? क्या है? बारनाव। ठीक है, बारनाव पर है, जो कि आधा हिस्सा महासमुंद और आधा हिस्सा बलौदा बाजार, ज़्यादा हिस्सा महासमुंद में आता है, इसीलिए उसको आंसर ले जाता है महासमुंद। लेकिन बलौदा बाजार जाओगे तो बलौदा बाजार भी देखने को मिलेगा। और तुरतुरिया एग्जैक्ट, मैं वहाँ गया हूँ, तुरतुरिया एग्जैक्ट आप लोग का बलौदा बाजार में है। हाँ ठीक है, वो बलौदा बाजार में आंसर क्या लेता है? आयोग महासमुंद। तो इस बात को याद रखना आप लोग। ठीक, तुरतुरिया को, तो तुरतुरिया लव कुश के जन्म स्थली और वाल्मीकि का आश्रम, अभी सबको बताऊंगा। ठीक है, तो ये कहानी से समझ मिला। तो इसी कौशल के नाम पर यही अब हमारे दक्षिण कौशल देखो ज़्यादा हिस्सा बटा हुआ है अपना छत्तीसगढ़, तो इसी छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल कहा जाता था। इसीलिए मतलब
दक्षिण कौशल इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ का राजा पहले कौन था, राजा कौशल था। इसी राजा कौशल के नाम पर पड़ा इसको दक्षिणी हिस्सा है तो दक्षिण कौशल। इसीलिए रामायण काल के समय इसको छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, दक्षिण कौशल। तो भाषा भी बोला होगा, तो उस समय क्या भाषा बोले जाते थे उस समय, याद रखना प्राचीन भाषा, हाँ प्राचीन भाषा में याद रखना आप लोग को कोसली, ठीक, याद रखना प्राचीन भाषा कोसली। जब लव कुश में बंटवारे की बात आती है तो लव कुश को मिलता है उत्तरी हिस्सा और नीचे दक्षिणी हिस्सा मिलता है कुश को। इसीलिए कुश स्थली बोलते हैं दक्षिणी को और उत्तर को लव कुश, मतलब लव। अगर दोनों भाई में बंटवारा हुआ तो जो ऊपर का हिस्सा किसको मिला, लव को, और अपना दक्षिणी हिस्सा किसको मिला, कुश को। क्लियर इतना, ये बात याद रहेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं और लिखाऊंगा, समझो अभी, जरूर जरूर लास्ट तक 10 मिनट लिखाऊंगा, टेंशन मत, अभी समझो बस, समझते चलो। चलो तो अब देखो हम लोग अब जो फैक्ट है समझना और लिखते भी चलना। चलो देखो कौन सा काल पढ़ रहे हैं, रामायण काल। उसी चीज़ को लिखना जो याद रहेगा, याद नहीं रहेगा तो पूछ लेना। उसी चीज़ को लिखना जो याद रहेगा, याद नहीं रहेगा तो पूछ लेना। रामायण काल, रामायण काल को मतलब रामायण काल को हम लोग उस समय क्या बोले जाते थे, त्रेता युग। त्रेता युग, ठीक, त्रेता युग। उसी त्रेता युग को जब हमारा उत्तरी और दक्षिणी सब जब बटा तो हमारे दक्षिणी सब में छत्तीसगढ़ आया। तो रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ को कौन से नाम से जाना जाता था, दक्षिण कौशल। तो छत्तीसगढ़ का मतलब रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से, दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे। दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल के नाम से, दक्षिण कौशल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दक्षिण का राजा कौन था, हमारे दक्षिणी हिस्सा का कौशल राजा था। और कौशल राजा का पुत्र हनुमान, उसकी इकलौती पुत्री कौशल्या, जिसके हस्बैंड, उसके पुत्र, उसकी पत्नी, दोनों के पुत्र, उसके लव का राजधानी, उसकी राजधानी, ठीक, क्लियर ना। रामायण काल, त्रेता युग, दक्षिण काल, मतलब दक्षिण कौशल प्राचीन नाम, ठीक है। तो इसमें भाषा भी बोलेंगे लोग अपने हिस्से में, तो भाषा याद रखना आप लोग, प्राचीन भाषा, हाँ कोसली, इतना याद है, सबको याद रहेगा। अब देखते हैं रामायण काल। रामायण काल में पाए जाने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न और महत्वपूर्ण स्थल, ठीक। रामायण काल में पाए जाने वाले स्थल, रामायण काल में पाए जाने वाले स्थल। अब हम देखते हैं स्थल को, ठीक है। सबसे पहले मैं एक मैप बनाता हूँ, मैप को अपने माइंड में क्लियर करो, ठीक। मैप के अनुसार पहले बताता हूँ। यह आप लोग का क्या जी, छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ को सबसे पहले जिले में डिवाइड कर लो, संभाग में पहले भी कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। ये अपना बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से मिला देखो। एक यहाँ पर पॉइंट करता हूँ, एक यहाँ पर पॉइंट करता हूँ, ठीक। एक यहाँ पर पॉइंट करता हूँ, एक यहाँ पर पॉइंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, पहले 6 ठन को जानो, मतलब इधर ही को 6 ठन को तो बहुत हो गया। अब देखो सरगुजा संभाग में कितने जगह बता रहा हूँ मैं, 2 जगह। सरगुजा संभाग में 2 जगह, सरगुजा संभाग में 2 जगह।
सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से 2 जगह बता रहा हूँ, वो दोनों जगह का जानो। पहले एक जिला याद रखना, कोरिया। अलग हुआ है तो कहाँ चला जाएगा जी? एमसीबी। लेकिन आयोग अभी एमसीबी नहीं लगा ना, एमसीबी अभी ऑफर में आ गया, आप मतलब ऑप्शन में आ गया, आप लोग को तो लेना है। नहीं आया तो आंसर किसको लेना है? कोरिया। ठीक है, चलो कोरिया, एक कोरिया जिला, एक दूसरा जिला सरगुजा। सरगुजा संभाग में 2 जगह बताया जी, एक कोरिया जिला, दूसरा क्या बताया? सरगुजा। ठीक है, तो कोरिया जिला में याद रखना है आप लोग को सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका याद रहेगा सबको। उसके बाद सरगुजा, सरगुजा में याद रखना है आप लोग। ठीक, सरगुजा में याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी। सुने हो नाम, पढ़े हो ना जिला परिदर्शन में, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इसी रामगढ़ की पहाड़ी में आप लोग का मिला है 2 और गुफा याद रखना, सीता बेगरा और एक लक्ष्मण बेगरा। यहाँ पर एक व्यक्ति का भी साक्ष्य मिलू, साक्ष्य को भी याद रख लेना और रामायण कालीन का समय है। बताओ मेघदूत की रचना किसने किया? कालिदास ने। ठीक है, यहाँ पर कालिदास ने किसकी रचना किया जी? मेघदूतम। इसके छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? वाह, वेरी गुड, 1 नंबर। तुरंत एग्जाम निकलेगा, डोंट वरी। ऐसे पढ़ोगे तो आप लोग एग्जाम तुरंत क्रैक होगा। ठीक है, याद रखना रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी में 2 जगह और याद रखना, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। वहाँ पर भ्रमण करते समय हमारे महाकवि कालिदास पहुँचे थे, जो कि वहाँ विश्राम करते समय एक मेघदूत की रचना किया था, जिसके छत्तीसगढ़ी में अनुवाद आप लोग का मुकुटधर पांडे। ठीक है, याद रहेगा। चलो, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम छायावादी कवि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इतना याद रखना मुख्य रूप से। ये है आप लोग का, देखो यही है आप लोग का सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका कहा जाता है कि जब हमारा रामायण काल समय जैसे ही प्रारंभ हुआ, उस समय जैसे राम को वनवास हुए, तो जैसे राम जी को वनवास हो तो राम जी और सीता जी ने सबसे पहले कदम यहीं रखे थे हमारे छत्तीसगढ़ में। कहाँ रखे थे जी? सीतामढ़ी हरचौका में, कोरिया जिले में अपना एमसीबी। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका में, यही सीतामढ़ी हरचौका में वो लोग रुके थे कुछ समय के लिए, और माता सीता क्या बनाती थी? खाना बनाती थी। और यहाँ पर उनके रसोई है, किसका? आज भी पता चलता है माता सीता का वहाँ रसोई है, जो कि 17 उपखंडों में बटा हुआ था। कुछ याद आया? ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका यह पहला ही स्थल है जहाँ पर यहीं से प्रवेश किए थे ना, यहीं से राम जी जब वनवास होते, राम जी और माता सीता यहीं से क्या किए थे? प्रवेश किए थे। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका याद रहेगा। फिर रामगढ़ की पहाड़ी, नीचे आ जाओ, यहाँ पर है रायगढ़ जिला। कौन सा जिला? रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला में एक जगह याद रखना, एक झरना, सब सुने हो नाम, राम झरना। ठीक है, कहा जाता है कि रामगढ़ के पहाड़ के समय थोड़ा सा नीचे समय आए थे हमारे राम जी, तो यहीं पर झरना में पानी पिया था, इसीलिए उस झरना का नाम पड़ गया राम झरना। ठीक है, रायगढ़ में याद रखना है आप लोग को राम झरना, याद रहेगा, रामायणकालीन स्थल राम झरना। उसके बाद हम लोग रायगढ़ के बगल में आ जाएंगे अपना प्यारा जिला जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला आना, 2 जगह और याद करना। पहला याद रखना खरौद। खरौद किसकी राजधानी थी? खरदूसण की राजधानी। खरदूसण की बात किसने किया? लक्ष्मण जी ने। अरे कॉन्फिडेंस से बोला करो। ठीक है, खरौद। ठीक है, लक्ष्मण के मंदिर, लाखाचौर मंदिर सुने हो? सबरी। ठीक, लक्ष्मणेश्वर मंदिर कौन सा है ना, ये बता रहा हूँ। हाँ हाँ, जो कि वो जाओगे तो शिव जी का मंदिर है, जिसको लाखाचौर बोलते हैं, जो कि 1 लाख चौर को वहाँ पर क्या है ना, चढ़ाया जाता है।
ठीक है, उसमें 1 लाख छिद्र है, उसी में चढ़ाया जाता है। ठीक है, खरौद, खरदूषण की राजधानी, उस खरदूषण दोनों राक्षस का वध करने वाला लक्ष्मण जी, उसी पर वध करने के बाद वहाँ पर एक शिव मंदिर, क्या क्या मतलब एक शिव जी के शिवलिंग स्थापना किया लक्ष्मण जी ने, और वहाँ पर अभी मंदिर बन गया जिसको लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद के नाम से जाने जाता है। ठीक, बताओ आप लोग सबरी मंदिर कहाँ है? हाँ रुको, हाँ कहाँ है बताओ, आप बताओ। हाँ शिव निर्मत बोलना। सबरी की मंदिर, सबरी माता के मंदिर खरौद में मिलेगा आपको, लेकिन सबरी के आश्रम शिव नारायण में मिलेगा। ठीक है, 2015-16 में होगा क्वेश्चन, देखना उठा कर पीएससी के जब सॉल्व करोगे इंस्टॉलमेंट तो मिल जाएगा। ठीक है, खरौद, खरौद में है आपका कौन सी मंदिर? सबरी माता के मंदिर। ठीक, खैर दूसरा ये खरौद, खरौद एक रामायण कालीन स्थल है, याद रखना। उसके बाद याद रखना खरौद के जैसे नीचे आओगे शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है जी। शिवरी नारायण में याद रखना, शिवरी नारायण में सबरी माता, जैसे ही राम लोग नीचे आते जा रहे थे, घूमते भ्रमण करते करते, तो मतलब माता सबरी टेंशन में रहती थी कि जब आएगा मेरे बेटे लोग तो उसको मैं क्या खिलाऊं। तो मस्त, उस समय हम क्या बोलते थे? गंगा बोर बोलते थे, बड़ा बड़ा बोर, जानते हो बेर, बेर जी है ना, छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हैं, गंगा बोर खाया जाबो चला, तो बड़ा बड़ा बेर। तो वो अगर ये कीड़ा निकल गया तो इसमें कीड़ा लग जा रहेगा, तो टेंशन में रहती थी बेचारी। तो वो पहले चक चक कर खुद देखती थी कीड़ा थूना है, फिर मैं राम लगा तो बेचारा कैसा समझी। वही जो खाया ना, एक बहुत बड़ा औषधि का काम किया। क्या? रामबाण की तरह रियल में काम किया वो जो बेर है ना, बेर, हाँ ठीक है, वही बोला है बेटा इसको खा लो। एक जन खाता था, फिर इसको देता था, लेकिन लक्ष्मण तो गुस्सेला, भारी हीरोगिरी, मैं ही बाहुबली, मैं ही हीरो, मैं ही भगवान, मैं नहीं खाऊंगा, तो खावे तो खा भैया, मैं नहीं खाने वाला। तो और क्या, वो तो नहीं खाया, लगेगा उसको कोरोना। और क्या, मेघनाथ जैसे ही चलाता है तीर, लगता है उसका पीर। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन राम जी ने खाया था किसका? जूठे बेर खाए थे किसके? माता सबरी की। तो उसको किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वो नहीं खाए थे इसीलिए उसका प्रभाव पड़ा, इसीलिए उसको तीर लगता है। फिर ढूंढते हैं हमारे हनुमान जी, क्या बूटी? संजीवनी बूटी। ऐसा माना जाता है जो राम जी जो खाए थे ना, तो उसका बीज को जहाँ फेंके थे ना, हाँ, जब संजीवनी बूटी जलाए नहीं थे, हाँ, पहाड़ में ना, पहाड़ परिवर्तन हो गया, समझ गए। वहाँ जाके बना था संजीवनी बूटी। हाँ हाँ, ऐसे बोला जाता है। फिर उसी संजीवनी बूटी को लाया गया बोलते हैं। हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो शिवरी नारायण याद रखना, शिवरी नारायण में सबरी माता के आश्रम। क्लियर है, इतना स्थल याद रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में आप लोग को मिल जाएगा तुरतुरिया, तुरतुरिया। आंसर में लेना है आप लोग को महासमुंद। ठीक है, तुरतुरिया नामक स्थान हमारे बलौदा बाजार में है, जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ पर लव कुश का जन्म स्थली माना जाता है। ठीक है, लेकिन आयोग हमेशा पीएससी और व्यापम उसको आंसर लेता है महासमुंद को, क्योंकि हाँ महासमुंद और आपका बलौदा बाजार के बीचों बीच था उस समय क्या? तुरतुरिया। लेकिन अभी वर्तमान में बलौदा बाजार में है, और आयोग भूल गया है बेचारा, पता थोड़ा है उसको, एक्शन मारते हैं वो लोग, अध्यक्ष है बड़े बड़े आयोग के। ठीक है, तो वो लोग आंसर लेते हैं महासमुंद। ठीक है, तो तुरतुरिया कहाँ है करके पूछेगा तो महासमुंद, लेकिन रियल में कहाँ है? बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार में याद रखना है तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम। और किसके जन्म स्थली जी? लव कुश की जन्म स्थली, जन्म स्थली हो गया। ये है राजिम। राजिम कौन से जिला में, किसके लिए प्रसिद्ध है राजिम? राजीव लोचन मंदिर, लक्ष्मण मंदिर के नाम जाना जाता है, पता है ना, राजीव लोचन मंदिर, इसीलिए रामायण कालीन है आपका राजिम। राजिम याद रखना है। नीचे में आ जाओगे धमतरी, सिहावा पर्वत। ठीक है, धमतरी में याद रखना है आप लोग को, धमतरी जिला में, धमतरी में याद रखना है सिहावा, सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत में किसके आश्रम जी? श्रृंगी ऋषि आश्रम स्थित है।
ठीक है, इसी के कुंडल से इसके एक पानी था जी, मतलब उसके एक छोटा सा कुंडल में पानी, तो छोटे से कुंडल में पानी था, वो पानी जैसे टक से गिरा मतलब कुंडल गिरा मतलब बन गया महानदी। देखो तो बाबा रे, आप कैसे करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि का मतलब श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है? सिहावा पर्वत। बताओ महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ? सिहावा पर्वत के एक छोटी सी उसकी जगह है, छोटा सा, वहीं के चोटी से क्या निकला है? सुक्तिमती से आपका महानदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा, वही जो उसका कुंडल से जो गिरा ना पानी, वही महानदी बना है। सोच रहे हो कितने बड़े पावर रहते थे, लॉजिक है ना। तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम याद रहेगा, कहाँ है? सिहावा पर्वत। ये भी एक रामायणकालीन स्थल है। बच गए 3 ठन और, देखो बस्तर में याद रखना है, बस्तर में है जगदलपुर, और जगदलपुर को मतलब बस्तर को उस समय, बस्तर का नाम देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं रामायण काल के समय बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? दंडकारण्य के नाम से जाने जाते थे। बस्तर को किसके नाम से जाना जाता था जी? मतलब रामायण काल में। आजकल क्वेश्चन पूछता है महानदी का नाम त्रेता युग में क्या था? ठीक है, हाँ ठीक तो है, नीलोत्पला। ठीक है, महाभारत काल में क्या कहा जाता है? चित्रोत्पला, जो कि जिसको कौन सा युग कहा जाता है? हाँ, उसको महाकांतार बोलते हैं। वो महाभारत काल में बस्तर को कांतार बोला जाता है, महाकांतार। ठीक, अभी देखो इधर, अभी रामायण काल में रहो। रामायण काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य। कहा जाता है कि राम और वनवास के समय राम जी, सीता जी और उनके भाई लक्ष्मण जी ने वहाँ पर बहुत समय तक व्यतीत किए थे। सबसे ज़्यादा समय तक व्यतीत करने वाला जगह आप लोग का दंडकारण्य क्षेत्र, बस्तर। ठीक है, तो बस्तर का प्राचीन नाम मतलब रामायण काल के समय का नाम दंडकारण्य। बस्तर को रामायण काल में क्या कहा जाता था? दंडकारण्य। याद रहेगा। तो बस्तर में जगदलपुर में याद रखना आप लोग किस नाम से जाने जाते थे? दंडकारण्य। याद रहेगा सबको, दंडकारण्य। इसके बाद दंडकारण्य के बाद नीचे में आओगे, इधर मिल जाएगा आप लोग को एक फिर और छोटे से जगह सुकमा। सुकमा में एक जगह याद रखना है आपको, रामाराम। कौन सा जगह? रामाराम एक जगह है। ठीक है, वहाँ पर भी रुके थे हमारे राम जी, रामाराम। ठीक, सुकमा जिला में क्या? रामाराम। क्लियर है। इसके बाद याद रखना है यहाँ पास एक और जिला कांकेर। कांकेर में एक मुख्य जगह याद रखना है पंचवटी, जो कि हमारा रामायणकालीन एक मुख्य स्थल है। पंचवटी में ही किसका हरण हुआ था जी? सीता माता का हरण, सीता हरण। पंचवटी में सीता हरण, ये सभी हमारे रामायण काल का क्या है? स्थल है। ये सभी याद रहेगा मेरे हिसाब से, सब याद हो गया होगा। एक बार घुमा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, सुनो। एक मुन्नू और एक हेमू। क्या बोला? मुन्नू और हेमू। मुन्नू यदु और हेमू यदु, बता रहा हूँ। मुन्नू यदु और हेमू, मतलब मुन्नू यदु ने रामायण काल लिखा है, मतलब ना एक लिखा है रामायण समय, मतलब रामायण काल का समय। देखो, रामायण काल का समय एक रचयिता है, वो रामायण काल का समय का एक रचना लिखा है, छत्तीसगढ़ी रामायण। ठीक है, रचयिता उस छोटे से रामायण, उसमें सभी जगहों को उसने भी क्या दिया है? अपना स्थान दिया है अपने रचना में। और एक जो हेमू यदु ने उसके एक रचना है, हेमू यदु का रचना है छत्तीसगढ़ पर्यटन। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन इसी मुन्नू और यदु, मतलब मुन्नू और हेमू दोनों भाई के रामायणकालीन के समय का बातें को लिखा है अपने रचना में। तो इसी रचना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दोनों के रचना को पढ़ करके एक परियोजना चला रहा है। कौन सा परियोजना? राम वन गमन पथ परियोजना। तो इसी राम गमन वन पथ परियोजना में 75 जगहों को चिन्हित किया गया है। कितने जगहों को?
75 जगहों को चिन्हित किया गया है जिसको 3 चरणों में पूरा करेगा वो। 3 चरण नहीं, 4-5 चरण भी हो सकता है, कितना चरण फिक्स नहीं है, लेकिन 2 चरण को फिक्स किया है। प्रथम चरण में 9 जगहों को पर्यटन दार्शनिक स्थल बनाएगा। कितने स्थल को? प्रथम चरण में 9 जगहों को क्या करेगा? दार्शनिक स्थल बनाएगा, मस्त सजाएगा पर्यटन के रूप में। 9 जगह को प्रथम चरण में 9 जगह को। दूसरे चरण में 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले 42 रामायणकालीन स्थल को क्या करेगा? दार्शनिक स्थल बनाएगा, उसको पर्यटन के रूप में अच्छे से सजाएगा। प्रथम चरण में कितने जगहों को? 9। दूसरे में 42, 16 जिला 42 स्थल। ठीक है, एक जगह और आप लोग को बताना बोल रहा हूँ, रामायणकालीन स्थल में याद रख लेना, ये यहाँ ये कौन सा संभाग है? रायपुर। तो रायपुर संभाग में बताओ क्या हो सकता है? हाँ, चंदखुड़ी माता कौशल्या। हमारे पूरे पूरे एशिया में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर कहाँ हैं? चंदखुरी। ठीक, तो रायपुर में याद रखना आप लोग, चंदखुरी रामायणकालीन स्थल, चंद्रखुरी। पढ़े थे ना, उस समय याद आ रहा है? उसका नाम परिवर्तन कर क्या रख दिया गया है बताओ तो? वो चंदखुरी में क्या है? हाँ, एक और है चंदखुरी में पुलिस प्रशासनिक अकेडमी, जिसका नाम परिवर्तन कर क्या कर देगा बताओ? भी जाए आप बताओ इसका। सुभाष चंद्र बोस एग्जाम में छपा था तो, है ना? हाँ, वही फर्स्ट IAS था हमारे भारत का, उसी ने सबसे पहली बार IAS बना था। ठीक है, फिर IAS को त्याग कर पुलिस भी बना था, तो इसीलिए उसी के नाम पर रख दिया गया पुलिस प्रशासनिक अकेडमी चंद्रखुरी। हाँ, यह रामायणकालीन स्थल। ठीक है, मैं 2 व्यक्ति का नाम बताया था रामायण काल में। इसी रामायण काल के बारे में 2 व्यक्ति को याद रखना है कि इस रामायण काल के बारे में लिखा है। 2 व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ। प्रथम व्यक्ति मुन्नू यदु, दूसरा व्यक्ति बताओ जी क्या बोला था जी? वाह, हेमू यदु याद रखना है। चलो देखो, खैर छोड़ो इधर। हाँ, द्वितीय युद्ध देखो, पानीपत द्वितीय युद्ध। चलो 1556 होगा। हाँ, 1556। चलो देखो, रामायण काल। तो रामायण काल में 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है। दोनों भाई, मुन्नू यदु और हेमू यदु, दोनों भाई थे। इसमें मुन्नू यदु ने लिखा था, नीचे हमारे दक्षिण एरिया में बस्तर को रामायण काल में क्या कहा जाता था? मतलब क्या? हाँ, रामायण काल को दक्षिणी से जो बस्तर का, उसका नाम क्या था? दंडकारण्य। तो इसने लिखा है, मुन्नू यादव ने, रामायण दंडकारण्य। रामायण दंडकारण्य। और हेमू यदु ने लिखा है, इसके एक रचना है छत्तीसगढ़ पर्यटन, रामायण पर्यटन। लिख लो, छत्तीसगढ़ में रामायण पर्यटन। रामायण पर्यटन याद रखना। ठीक है, तो इसी दोनों की रचना को देख करके हमें हमारे नेता लोग, जो आयोग के अध्यक्ष लोग और मुख्यमंत्री ने एक योजना चला रहा है, उसी योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के 75 जगहों को राम वन गमन पथ परियोजना के तहत 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। तो इन्हीं दोनों की रचना को ध्यान में रखते हुए एक योजना चलाया जा रहा है, राम वन गमन पथ परियोजना। इन्हीं दोनों की रचना को देख करके क्या चलाया जा रहा है? राम वन गमन पथ परियोजना। इन्हीं दोनों को आधार मानकर, इसी के द्वारा लिखी हुई ये रचना को आधार मानकर एक परियोजना स्टार्ट किया, राम वन गमन पथ परियोजना, जहाँ जहाँ से हमारे राम जी और सीता जी ने गुजरे हैं। ठीक है, किसके समय? वनवास के समय। तो राम वन गमन पथ परियोजना में याद रखना कितने जगह को चिन्हित किया है? 75 जगहों को
या 75 स्थलों को लिख लो। 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। तो क्या चिन्हांकित किया गया है कि यहाँ पर राम जी लोग रुके थे, अपना समय व्यतीत किए थे। ठीक है, 75 स्थलों को। तो 75 स्थलों में ये लोग 75 स्थलों को जहाँ जहाँ पर राम जी ने गुजरे हैं वहाँ वहाँ जगहों को दार्शनिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए परियोजना को चलाया जा रहा है। तो इस 75 स्थलों में को 2 चरणों में, सबसे पहले प्रथम चरण में 9 जगहों को सजाया जा रहा है। 9 जगहों को पर्यटन एवं दार्शनिक स्थल बनाया जा रहा है, दार्शनिक पर्यटन के रूप में सजाया जा रहा है। और दूसरे में 42 जगहों को, ठीक है, जिसमें इसमें 16 जिले के 42 स्थलों को सबको बताऊंगा ना। हमारा मुख्य रूप से अभी इतना है दार्शनिक पर्यटन। तो इसमें का प्रथम चरण में 9 दार्शनिक, मतलब प्रथम चरण में 9 जगहों को, तो 9 जगह कहाँ से, 9 जिलों से लिख लेना। इसमें 9 जिलों के 9 स्थलों को, प्रथम चरण में 9 स्थलों को दार्शनिक स्थल के लिए सजाया जा रहा है। और इसमें 16 जिले के 42 जगहों को, 42 स्थलों को क्या किया जा रहा है, पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। तो याद रहेगा। तो अब देखते हैं कि ये प्रथम चरण में जो 9 जिले से 9 जगह कहाँ से क्या किया जा रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये 42 स्थलों को सजाया जा रहा है। अब बच गया, देखो ये 42 और 9 कितना हो गया जी, 51। तो 51 हो गया। तो 51 में अब अगर हम लोग इसमें 75 में घटा दें कितना बच जाएगा, 24। तो ये 24 स्थलों को और अगला चरण में करेगा। अब वो तीसरा चौथा कर भी सकता है या तीसरे में ही कर सकता है, उसको हमारे मुख्यमंत्री लोग जाने। ठीक है, आप लोग को नहीं जानना है इतना। मतलब प्रथम चरण में कितना, देखो 9 दार्शनिक पर्यटन स्थल को सजाया जा रहा है, 9 जगहों को। इसी 9 जगह को हम मैपिंग के अनुसार, चित्र के अनुसार देखते हैं। चलो देखते हैं। इसको याद रख लेना, ये व्यापम में, इस पर इसको विजय, इसको अच्छे से पढ़ना। राम वन गमन पथ क्या देख रहे थे, राम वन गमन पथ। तो राम वन पथ में 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया, जिसमें प्रथम चरण में 9 जगह को क्या किया जा रहा है, 9 जगहों को दार्शनिक स्थल पर्यटन के रूप में सजाया जा रहा है। तो वो 9 स्थल देखते हैं, 9 जिले के 9 स्थल। चलो देखो मैप बना लेते हैं। चलो देखो, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग। ठीक, वो 9 जिला को जानना है। अब कहाँ कहाँ पर क्या क्या जिला सब तो जानते हो ना। अब नहीं जानोगे तो मैं क्या करूँगा, बार बार तो बता चुका हूँ सबको। चलो देखो, कोरिया जिला अभी अलग हुआ, मनेंद्रगढ़ MCB ना, याद रखना। पहला याद रखना कोरिया जिला, कोरिया के बाद याद रखना इसी में पहले संभाग। देखो सीधा लिखता हूँ, सरगुजा संभाग में 2 जगह याद रखना, सरगुजा संभाग में 2 जगह। उसके बाद याद रखना ये कौन सा संभाग, बिलासपुर, बिलासपुर में 1 जगह याद रखना। कितना हो गया जी, 3। दुर्ग संभाग में कुछ ऐसी जगह नहीं है, कोई स्थल को नहीं सजाया जा रहा है। कोई उस रामायण का स्थल पाए क्या, कुछ नहीं। रायपुर संभाग में आना, 4। कितना हो गया, 4 3 7, 4 5 तो 7 गधी, 4 3 7। ठीक है, और इसमें बच गया 2 क्या है, बस कौन संभाग है जी, बस्तर संभाग। चार 2 6 3 9। अब 9 जगह को देखो, सरगुजा संभाग में 2 जगह, बिलासपुर में 1 जगह,
लिखा है उसको पढ़ने का प्रयास मत करो, लिखा है उसको याद करने का प्रयास करना बता रहा हूँ। ज़्यादा लिखने का प्रयास करो तो फंस जाओगे। हम लोग कॉपी में लिख के रखे करके लगता है ना, ऐसे कॉपी में लिख लिख के 1000 मिनट पढ़े मेरे पास, याद नहीं रहता है। अभी याद कर लोगे तो बहुत भविष्य में बहुत याद रहेगा। ठीक है, याद कर लो। सरगुजा में 2 जगह, बिलासपुर में 1, रायपुर में 4, बस्तर में 2। आप लोग को मैं 1, 2, 2, 4 भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जैसा उतरा अपना संभाग वैसे बताया हूँ। ठीक है, सरगुजा संभाग में 2 जगह, बिलासपुर में 1, रायपुर में 4, बस्तर संभाग में 2। इधर मत देखना, सरगुजा संभाग में, रायपुर में और दुर्ग में। हाँ चलो ठीक। तो देखो जी, सरगुजा संभाग में 2, तो सरगुजा संभाग में 2 था, तो 2 जिला याद रखना। 2 जिला, एक याद रखना कोरिया, अगर ऑप्शन में एमसीबी रहा तो देख लेना। दूसरा याद रखना आप लोग सरगुजा, सरगुजा। ठीक है, एक जगह कोरिया याद रखना, एक जगह सरगुजा, 2 जिला। तो कोरिया जिला ये है आपका और सरगुजा जिला ये है। तो कोरिया जिला से आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है, क्या बताया था बताओ? सीतामढ़ी हरचौका। तो इसी सीतामढ़ी हरचौका को दार्शनिक स्थल के रूप में ज़बरदस्त तरीक़े से सजाया जा रहा है, सीतामढ़ी हरचौका को। याद रहेगा। यह अपना सरगुजा, सरगुजा में याद रखना है आपको किसकी पहाड़ी जी? रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी तो सब जानते हैं, पहाड़ पर्वत, इसको क्या सजाएगा? उसके नीचे के अंदर में रोड पे जब जाओगे तब वो पता चलेगा ये सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। हाँ, ये इस जगहों को पूरा अच्छे से पर्यटन स्थल के रूप में सजाया जा रहा है रामगढ़ की पहाड़ी में। 2 जगह हो गया। बिलासपुर में बताओ जी, ये है आप लोग का आपका अपना जांजगीर चांपा। क्लियर है? तो जांजगीर चांपा में सिद्ध सब जानते हो, जांजगीर बिलासपुर संभाग में जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में याद रखना है आपको शिवरी नारायण। शिवरी नारायण दोनों उसको फेंके तरीका, शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में याद रखना है, शिवरी नारायण में जो माता सबरी है ना, माता सबरी के जो आश्रम है उसको मस्त सजाया जा रहा है शिवरी नारायण में, याद रखना। ठीक है, सबरी माता का आश्रम। ठीक है, अब याद रखना, देखो यहाँ से 4 बताया हूँ आप लोग को, 4। एक याद रखना रायपुर जिला, एक याद रखना आप लोग महासमुंद, और एक याद रखना आप लोग गरियाबंद, एक याद रखना आप लोग धमतरी। ठीक है, महासमुंद और बलौदा बाजार का एक साथ लेना है, एक ही समझना उसको। या तो तुरतुरिया जो है महासमुंद लेगा या तो बलौदा बाजार लेगा। ठीक है, लेकिन आंसर 2 बार दे दिया हूँ एग्जाम, दोनों बार में क्या लिया है? महासमुंद। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो, तो मैं रायपुर में कितने जगह बताया हूँ? 4 जगह, 4 जगह। तो 4 जगह क्या क्या जिला है जी? पहला जिला रायपुर, चलो कोई बात नहीं, रायपुर को ही ले लो। पहला रायपुर जिला। तो रायपुर जिला में याद रखना पहले आप लोग चंद्रखुरी। चंद्रखुरी पर क्या प्रसिद्ध है? माता कौशल्या, माता कौशल्या के मंदिर। हमारे भारत में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर चंद्रखुरी। ठीक है, इसको मस्त दार्शनिक स्थल के रूप में सजाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जिला क्या है रायपुर संभाग में? याद रख लो आप लोग, बलौदा बाजार महासमुंद। ये बलौदा बाजार एक लेना, महासमुंद ये एक ही को लेना है ना, दोनों नहीं लिखना है। नोट अगर जिला लिखना है मेंस में तो केवल एक को लिखना, महासमुंद को लिखना। ठीक है, महासमुंद कौन सा स्थल है जी?
तुरतुरिया, ठीक। तुरतुरिया के लिए, तुरतुरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, वाल्मीकि आश्रम। छाता पहाड़ कहाँ है? हाँ, उसी के बगल थोड़ा सा जाओगे दूरी में ये भी है वाल्मीकि आश्रम। और इसका जन्म, किसका जन्म हुआ जी? लव कुश का जन्म स्थल, ठीक। ये तीसरा जगह याद रखना है गरियाबंद। गरियाबंद में याद रखना राजिम। राजिम में कौन सा मंदिर है? राजीव लोचन का मंदिर जो है ना, लक्ष्मणेश्वर मंदिर याद है? लक्ष्मण जी का मंदिर, उसको सजाया जा रहा है, राजिम को सजाया जा रहा है। चौथा याद रखना, चौथा एक बच गया धमतरी। हाँ, धमतरी में सिहावा, सिहावा पर्वत, जो किसका आश्रम है जी? श्रृंगी ऋषि महाराज का आश्रम है ये। श्रृंगी ऋषि बेचारा का लोटा ढुलंग गया तो महानदी बन गया, पता नहीं उसका सर फट जाता, अगर ब्लड निकल जा रहा था तो क्या हो जाता। ठीक, हाँ, एक मिनट। हेलो, अच्छा हाँ, तो हम लोग रायपुर जिला, रायपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिलों को देखें। 4 जिला में रायपुर में चंद्रखोरी माता, कौशल्या माता के मंदिर को पर्यटन दर्शनिक स्थल के रूप में सजाया जा रहा है। महासमुंद में तुरतुरिया, बलौदा बाजार ना। फिर वाल्मीकि आश्रम है वहाँ, जो कि लव कुश की जन्मस्थली माना जाता है तुरतुरिया को। फिर राजिम से एक जगह, ठीक है, राजीव लोचन मंदिर याद रखना, उसके बगल में है। फिर धमतरी, सिहावा पर्वत, श्रृंगी ऋषि के आश्रम को दार्शनिक स्थल के रूप में सजाया जा रहा है। अब बच गया आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में 2 जगह याद रखना है। बस्तर संभाग में याद रखना, बस्तर संभाग में जगदलपुर और सुकमा, ठीक है। बस जगदलपुर किसका मुख्यालय है बताओ? बस्तर जिला का, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। इसी दंडकारण्य क्षेत्र को पूरा दार्शनिक स्थल के रूप में सजाया जा रहा है, ठीक है। एक जगह होगा आपका बस्तर जिला के हर मुख्यालय जगदलपुर। एक याद रखना है सुकमा में याद रखना है कौन सी जगह? राम, जय राम। राम को सजाया जा रहा है आप लोग का दार्शनिक स्थल के रूप में। इस प्रकार आप प्रथम स्थल में मतलब 75 जगहों को चिन्हांकित किया, जिसमें का पहला चरण में 9 जिलों के 9 जगहों को क्या किया गया है? चिन्हांकित किया गया है, ठीक है। तो ये 9 जगह मुख्य रूप से याद कर लेना। इस 42 को भी गिनाऊंगा, पूरा एकदम इजी है। जो 42 बताया ना दूसरे चरण में, 42 स्थलों को 16 जिले में, ठीक है। देखो अभी पंचवटी नहीं लिए हैं, कांकेर वो आएगा, रामझरा नहीं आया है वो आएगा, वो सब उसमें आएगा, सब उसको गिनाऊंगा, ठीक है। पहले इतना को याद रखो। तो इस प्रकार हमारा रामायण काल के बारे में, इतिहास के बारे में इतना जानना महत्वपूर्ण है। इतना को जानना अति ही महत्वपूर्ण है, भूलना मत, ठीक है। एक फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब फ़ोटो लो। हाँ, बैठे थे, आराम किए थे, हाँ बस।